हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि बहुत एक्साइटेड है। क्या नाम है आपका? क्या सीखने वाली है आज? स्लोपिंग। सामने देखो चढ़ाई आ रही है, लेफ्ट वाली लाइन में डालिए कार को अपनी, और यहाँ से हजारा लाइट ऑन कर दीजिए। ये ऑन करिए, गुड, और चलने दो। अभी जहाँ पे नैरो, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, वहां पे कार को आपको रोक लेना है। ठीक है, अपना लेफ्ट ही रखिए और लेफ्ट आओ बस, ताकि पीछे वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे कार आपने रोक ली। मैं ऐसे आपको क्लच के 3 से 5 पॉइंट बताऊंगा कि आप नैनीताल की चढ़ाई भी बिना एक्सीलेटर चढ़ा दोगे, बिना एक्सीलेटर, चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो। सबसे पहले तो जब भी हम हिली एरिया पे कार चलाते हैं, जैसे आपका खुर्रम नगर चौराहा है जहां से आपको रोज निकलना है, ठीक है, वहां पे डेली जाम लगेगा तो गाड़ी आपकी पीछे जाएगी, और पीछे जाते लोग पे 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 करेंगे, वहां फिर आप पैनिक होगे। तो हमें क्या करना है, मान लो आप सपोज कि आप खुर्रम नगर चौराहे पे खड़े हो, जाम लगा है, आपके आगे पूरा जाम है, अब गाड़ी आपको रोक रोक के चलानी है। तो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, जिस गियर में हम कार को रोकते हैं उसी गियर में उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको करना है इसको फर्स्ट गियर में। हो गया। अब फर्स्ट गियर में करने के बाद हमें ब्रेक रिलीज नहीं करना है, हमें ब्रेक पूरा दबा के रखना है। ब्रेक नहीं रिलीज करना है, हमें फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 5 तक जैसे पहुंचेंगे बस उतने पे क्लच होल्ड कर देंगे। अब ब्रेक छोड़ो, छोड़ो ब्रेक। आपने ब्रेक ज्यादा देर तक दबा रखा था, छोड़ा ही नहीं, इसलिए इंजन बुझ गया। ब्रेक आपको 1 सेकंड में रिलीज करना था। अब क्लच और ब्रेक दोनों दबाओ। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी पीछे ढलान पे चली जाएगी। इसको मत छेड़ो, इसको छेड़ने का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, फिर वही सेम कंडीशन, ब्रेक दबा हुआ है। क्लच जब कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे, जैसे 30 से 40% आप क्लच छोड़ोगे, कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी। अब ब्रेक छोड़ दो। अभी भी आपने पूरा ब्रेक नहीं रिलीज करा था, अब पूरा क्लच दबाओ देन ब्रेक। आप ब्रेक दबाए रहती हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है। डिस्क ब्रेक है ना, ये आपके पैर का इतना वेट है कि आप 20% ब्रेक वैसे लगाए रहती हैं, जैसे टच फोन चलाती हैं, ऐसा फील होना चाहिए एक्सीलेटर ब्रेक पे। और शूज में आपको वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, आपको टच फील नहीं आ पा रहा पैंडल का। नहीं, वो ठीक है, वो प्रैक्टिस वही करनी है। ठीक है, अब फिर वही सेम चीज, जैसे कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे, फिर आप 1 सेकंड में ब्रेक को पूरा रिलीज करो, फिर पूरा क्लच दबाओ। देखा, ब्रेक ऐसे झटके से नहीं लगाना होता है, लग नहीं जा रहा, आप लगा रही हैं। फिर वही सेम कंडीशन, अपना लेफ्ट रखो, राइट मत भागो, और लेफ्ट आओ। अब सीधी करो स्टीयरिंग, पूरा क्लच देन ब्रेक, फिर ब्रेक मार दिया। ये फिर आपको दिक्कत करेगा, पता है, जब आप ब्रेक लग जाए। मैडम तो ये बताइए, जब आप भीड़ भाड़ में ऐसे ब्रेक मारोगे तो पीछे वाला भिड़ा देगा आपकी गाड़ी में। सडन आप ब्रेक लाइटली यूज करना होता है। पूरा क्लच दबाओ, बहुत लाइट, बहुत लाइट। फिर आपका राइट वाला पैर आपको बहुत, नहीं मैडम आप ज्यादा दबा दे रही, डर की वजह से, घबराहट की वजह से। अब ब्रेक छोड़ा था, पीछे जा रही। अब ये तो था पहला पॉइंट, हाफ क्लच पे कार को मूव करना बिना एक्सीलेटर। ठीक है, अभी मैंने पूरा क्लच लिया है। अभी तो पूरा, अभी हाफ क्लच जब रिलीज करोगे तो कार गियर में एक्टिव हो जाती। तो अभी ये मैंने क्लच का फर्स्ट स्टेप आपको बताया है कि हाफ क्लच जैसे रिलीज करते हो कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है, फिर जैसे आप ब्रेक से पैर हटाते हो वैसे आपकी गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा दो, लगा दिया। अब आप क्लच दबाए रहो और राइट वाला जो पैर है वो फ्री कर लो, एक्सीलेटर पे ले जाओ। अब गाड़ी कहीं नहीं जा रही ना, क्योंकि अब ब्रेक का काम ये कर रहा है, ये हैंड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हिली एरिया होता है, एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, कार में 2-3 लोग बैठे भी, कि 1 सेकंड के लिए भी आप ब्रेक को रिलीज नहीं कर सकते हो। अब आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, हाँ, और इस पे हाथ रखो, अपना बटन दबा लो, ऊपर उठा के बटन दबाओ, नीचे मत गिराना, बटन दबाए रहना। अब धीरे धीरे क्लच, जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव हो, हैंड ब्रेक नीचे गिरा दो नीचे, उड़ गई। फिर वापस क्लच लेके ब्रेक लो, धीरे से हैंड ब्रेक लगा दो, हाँ, फिर वही सेम कंडीशन, उठा के बटन दबा लो। ठीक है, अब धीरे एक्सीलेटर पे ले जाओ ना वो पैर। अब जैसे कार गियर में एक्टिव होगी, फिर हैंड ब्रेक नीचे गिरा देना, गिरा दो। यहाँ पे तीनों चीज को मैच करना है, स्टॉप करो। फिर यहाँ पे आपको क्लच रिलीज करना है, हैंड ब्रेक डाउन करना है और एक्सीलेटर प्रेस करना है।
इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक पे कार को स्लोप पे कंट्रोल करना। हैंड ब्रेक। ठीक, अब एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान लो बहुत ज्यादा हिली एरिया है, गाड़ी फिसल रही है, हैंड ब्रेक लगाइए। अब राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे ले जाओ, ले गई, हैंड ब्रेक उठा के बटन दबा लो और पहले क्लच को रिलीज करना। अब हल्का सा एक्सीलेटर भी ले लेना, हल्का एक्सीलेटर ले लो, हल्का एक्सीलेटर लो, हैंड ब्रेक डाउन कर दो। नहीं डाउन किया आपने, बटन को प्रेस करके ही रखना, फिर वापस रोको पूरा क्लच देन ब्रेक। ठीक है, वापस सेम कंडीशन, हाँ वही सेम, फिर क्लच दबा, बटन दबा लो और हाफ क्लच जब रिलीज हो जाए हल्का एक्सीलेटर पहले से लेके रखो। अब डाउन कर दो फटा, मैडम बटन ही नहीं दबा रखा था आपने, फिर हैंड ब्रेक लगा रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। चलो हो गया, अब चलो बढ़ा लीजिए स्पीड। अब यहां से इसको ऑफ कर दीजिए, अब बढ़ाइए स्पीड। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। जब आप फर्स्ट से सेकंड करती तो गियर लीवर को यहां से सपोर्ट दिया करिए, यहां से, यहां मत हाथ लगाया करिए, यहां से। फर्स्ट और सेकंड के लिए यहां सपोर्ट होता है, थर्ड के लिए यहां, फोर्थ के लिए यहां। हाँ, इशारे से गियर लगता है मक्खन की तरीके से, समझ गए। अभी स्पीड बढ़ाइए और राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के थर्ड गियर करो मिड में हल्के हाथों से। देखिए अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाओगी तो गियर अटकेगा, आपका क्लच नहीं दबा था। अभी जब आपने सेकंड से थर्ड किया है 100% नहीं दबा था। इंजन के साउंड से पता चल जाता है, गियर के इसकी डायरेक्शन से पता चल जाता है। अपना लेफ्ट ही रखो, राइट मत ले जाओ, लेफ्ट वाली ही लाइन में रखो। देखिए अगर आप अपनी इंजन की लाइफ चाहती हैं और क्लच की लाइफ चाहती हैं तो आप स्कूटी में जैसे किक मारती हैं वैसे क्लच दबाना है प्रेशर के साथ, कि चाह के भी क्लच ऐसा ना हो कि दबा ही नहीं। आपके अंदर जितनी पावर है क्लच में लगानी, क्लच पूरा नीचे जाके टच हो जाना चाहिए ऐसे मैट में पूरा। और हाफ क्लच पे भी गियर लग जाता है, बिना क्लच के भी गियर लग जाता है, लेकिन वाट लग जाएगी इंजन की और गियर बॉक्स की। अब यहाँ पे आपको ब्रेक पे पैर रखना था जो कि आपने नहीं रखा, मैं यही नोटिस कर रहा था। देखूं स्पीड ब्रेकर आया था ना तो आपको हल्का ब्रेक लेना था, आप तीसरे गियर में चल रही हो और तीसरे गियर की स्पीड होती है 30 से 40, तो आप 40 की स्पीड पे नहीं निकाल सकते हो ना। और तीसरे चौथे गियर में आप बिना क्लच की स्पीड डाउन कर सकती हैं। जैसे अभी आप स्पीड बढ़ाओ, बताता हूं, बढ़ाओ स्पीड 40 तक लेके जाओ, कार को ले जाओ। अब अगर आपको स्लो करना है तो ब्रेक पे पैर लेके आओ और 20 की स्पीड कम कर लो, 20 की स्पीड डाउन कर लो, ब्रेक से डाउन करो। हाँ अब छोड़ दो ब्रेक, हो गई कंट्रोल। तो यहाँ पे कोई क्लच की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गाड़ी 40 पे चल रही थी। अब अगर 20 से नीचे आपको डाउन करना था तो क्लच दबा लेना था। 40 पे चल रही थी तो मैं धीरे से वो एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो डाउन कर सकती, स्लो डाउन कर सकती, करके फिर गियर चेंज कर सकती। गियर चेंज कर सकते हो। गियर चेंज करने का जो प्रोसीजर है, अगर आपको और ज्यादा स्लो करना था तो जैसे 20 की स्पीड पे गाड़ी आई थी फिर पूरा क्लच दबा लेना था ताकि कार का इंजन पूछ न जाए। फिर उसके बाद आपको सेकंड गियर करना था या कार को प्रॉपर स्टॉप करना था, वो आपको समझना था। ठीक है, अभी एक बार और इसको कराते हैं। अभी स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ स्पीड। अरे आप बढ़ाइए तो, हाँ बढ़ाया। अब आप ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा ब्रेक डाउन करो, लाइन मत चेंज करो, डाउन करा। अभी अब भी पूरा क्लच दबा लो, अब ब्रेक लगा लो, लगाओ ब्रेक, ब्रेक लगा लो। अब गाड़ी रुक गई। अब आप इसको फर्स्ट गियर में डायरेक्ट उठा लो न्यूट्रल करके, हो गई कंट्रोल। अगर आप क्लच नहीं दबाती, डायरेक्ट तीसरे गियर में गाड़ी आपने रोक दी, अब आपने उसको फर्स्ट गियर में कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि 30+ अगर आप चल रहे हो तो क्लच नहीं दबाना है, बिना क्लच के आप ब्रेक को लेके गाड़ी को स्लो डाउन कर सकते हैं। 20 तक स्पीड आते आते आपको ब्रेक क्लच की जरूरत नहीं है। अब आप उठा लो इसको वापस। और पता है अभी आप एक्सीलेटर ज्यादा दबा देती इसलिए जर्क आ जाता है। हाँ तो वो खड़ी गाड़ी पे दब जा रहा है ना। अभी स्पीड बढ़ाइए तो वो अपने आप ही उठ जाता है। हाँ बढ़ाओ स्पीड, एक्सीलेटर तो लो, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो। अभी मैंने किधर बताया था हाथ का सपोर्ट देने के लिए, चलो कोई नहीं, दुआओं में याद रखोगे आप, चलते रहो धीरे से। बढ़ाओ, हल्का अपना लेफ्ट ही रखना, स्पीड मेंटेन करिए, गुड। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर करो फुर्ती से। बस इसको ऐसे पकड़िए जैसे कि आप पेन पकड़ती हैं, खाली बस इशारा करना है गियर में, बहुत लाइटली गियर पकड़ना है।
बढ़ाइए स्पीड। अब ज्यादा नहीं। अरे बढ़ाइए तो मैडम, स्पीड बढ़ाइए। अब फोर्थ गियर डालिए, जल्दी से डालिए फोर्थ गियर फटाफट। गुड, छोड़ो क्लच और हल्का सा कार लेफ्ट दबा के रखो, लेफ्ट दबा के रखो। हाँ, और लेफ्ट आओ और पूरी गाड़ी स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप, ब्रेक लगाओ फटाफट। हाँ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगवाना चाह रहा था बट आप इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाई, आपको वही के वही रोक देना था क्योंकि मैंने पीछे देख लिया था। अच्छा, मुझे पीछे देख, मैंने तभी तो बोला था इमरजेंसी ब्रेक। ये इसीलिए शीशा होता है, ये लुकिंग ग्लास की, इसमें हर सेकंड आपकी नजर होनी चाहिए। आपके पीछे 100 मीटर तक कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो यहां से दिखता है, समझ रही हैं? अब इसको आप फर्स्ट गियर में करो, फोर्थ गियर में गाड़ी रोक दी डायरेक्ट। किसी भी गियर में गाड़ी को रोका जा सकता है, एनी हाउ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, लेकिन उठाया नहीं जा सकता है किसी भी गियर में। उठाने के लिए फर्स्ट गियर करना जरूरी है। रोका 5वें गियर में भी जा सकता है, 6ठे गियर में भी जा सकता है। हो गया क्लियर? बढ़ाइए स्पीड, 10 की स्पीड पे दूसरा गियर, चलो। मैं उसी तुरंत ही कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।